नमस्कार बहनों। आजकल श्राद्ध पक्ष चला हुआ है। पहली औरतें जो बुजुर्ग थी वो श्राद्ध पक्ष को बहुत अच्छे से मनाती थी, तो उनके भगवान की कृपा से उनके घरों में किसी को बीमारियां भी नहीं होती थी। ठीक है ना, क्योंकि पूजा पाठ देवी देवता का नाम लेना, उनके नाम का एक लोटा जल दे देना सूरज को, या उनके नाम की 2 रोटी गाय को निकाल देना अच्छे मन से, साफ सफाई से, तो देवी देवता या पितर अपने खुश रहते हैं। साल भर में 15 दिन तो आते हैं और इन तो आप निभा ही सकते हो। और आजकल की जनरेशन ना ही तो करती है, ना ही नियम निभाती है, और ना ही किसी को करने में सपोर्ट करती है। माल सारा उन्हें चाहिए, कब्जा उनका चाहिए घर पे सब कुछ। वे चाहती सब घर मारा हमारा, बेच बेच के अपनी मर्जी से कुछ भी करें, पर हम किसी पितरों को, देवताओं को गांव में किसी के पास ना जाना चाहिए। गलत है। युवा पीढ़ी सुन लो, तुम कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, भगवान है, देवी देवता हैं, पितरों को मानना चाहिए। सारी इतनी बड़ी पीढ़ी होके चली आ रही है, सभी मानते आ रहे हैं ना। पर अब की जो नई जनरेशन है ये तो बिल्कुल हटके है, जिनको सिर्फ अपने खाने, अपने सोने से मतलब और किससे कोई मतलब नहीं। और ऐसे ही हो जाते हैं दोनों बालक, एक नहीं दोनों बालक एक से हो जाते हैं, फिर एक दूसरे की बात मान के एक पूजा मान ले दूसरा उसके साथ लग जाता है। लेकिन अब जमाना क्या है, एक अगर नहीं मानता दूसरा भी छोड़ देता है, तो पितरे कहाँ जाएंगे, अपने देवी देवता कहाँ जाएंगे। जिस पीढ़ी में हमने कदम रखा, जिस पीढ़ी में हमने जन्म लिया, उस पीढ़ी को तुम बड़ी पीढ़ी को कैसे भूल जाओगे। अगर भूल जाओगे तो नुकसान खाओगे। तो हर घर में जाकर देखो, सब ज़्यादातर 90% सबके घरों में यही होता है, पितृ दोष लगा हुआ है। पितृ दोष लगा हुआ, न सभ्यता से शादी हो पा रही है, न सभ्यता से बच्चे पैदा हो पा रहे हैं। जो हैं तो वे बीमार रहते हैं। तो बीमारी से बचने के लिए क्या हम 15 दिन अपना नियम नहीं बना सकते? बनाना चाहिए बच्चों, बनाना चाहिए। पर मैं ये देख रही हूँ आजकल के बच्चे वहाँ से हटना पसंद करेंगे और उस काम को करना पसंद नहीं करते। बुजुर्ग भी कहाँ तक करेंगे बेचारे, उनके इतनी एनर्जी नहीं हो रहती उनमें कि वे सारी ज़िंदगी उस चीज़ को निभाते चलें। हर आदमी सोचता है कि हमारी नई पीढ़ी आएगी, कुछ नया सीखेगी, हम उसे बता के जाएंगे, सिखाएंगे। वैसे ही अचानक मौत हो जाती है आजकल, तो अटैक पड़ के किसी का पता नहीं चलता, किसी को कुछ बता भी नहीं पाते, रात को सोते सोते रह जाते हैं। तो कब सिखाएंगे बच्चों को? अगर 1-2 साल बच्चे साथ रह के कुछ सीख लें तो लाइफ में उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है, नुकसान तो नहीं है। पर भाई आजकल की बेटियां बिल्कुल नहीं करना चाहती, बीमार रह लेंगी, दवाई खा लेंगी, परेशानी उठा लेंगी, मगर देवी देवता के नाम के 2 बार माथा टेकना नहीं चाहती। ये नई युवा से मेरी विनती है, अपने बुजुर्गों को मत भूलो, अपने देवी देवताओं को मत भूलो। पितृ होते हैं, वो मानने पड़ते हैं, मानने भी चाहिए। अपने बड़ों के ऊपर बोझ मत डालो कि सब कुछ तुम ही करो, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होता है। वे मान कल मर जाएं, परसों तुम्हें कौन बताएगा? सोचिए कभी। मतलब जिनकी प्रॉपर्टी के तुम मालिक बनोगे, क्या उनको तुम एक लोटा जल नहीं दे सकते? ससुरे ने ज़मीन खरीद के दी, उसको 5वीं पीढ़ी बरतेगी अगर, तो कहाँ से आई वह? किसी ने ससुराल से तो दहेज में दी नहीं। वो उन बुजुर्गों की तो है जिन बुजुर्गों के नाम का 2 रोटी और 1 लोटा जल देना होता है। अरे भाई संभल जाओ, मान जाओ, निकाल ले करो पुत्रों की रोटियाँ। और भाई हम तो अपने करने का कर्म कर रहे हैं, पर नई पीढ़ी नहीं साथ दे रही। इसलिए बुजुर्ग भी कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं। वे भी हाथ जोड़ लेते हैं अपने बुजुर्गों से, भाई मेरे अगले वाले नहीं मानते तो मैं तुम्हें कहाँ से। तो इसलिए नई युवा से विनती है, अपने बुजुर्गों को, अपने पेरेंट्सों को, अपने पितरों को ना भूलें, मनाते रहें। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तुम्हारे एक दिन के बाहर से खाना आने में खर्चा आता है जितना, उतना उनका 15 दिन का खर्चा होता है। तो क्या 15 दिन में तुम उनको नहीं दे सकते 2 रोटियाँ? मान जाओ, संभल जाओ नई पीढ़ी, न बाद में पछताना पड़ेगा। डॉक्टरों के लाखों रुपए दे दोगे, जब तुम्हें दुख नहीं होगा। उनके लिए तुम्हें 15 दिन की 14 दिन की सेवा नहीं उठा सकते। और करना कुछ नहीं है, सिर्फ 2 रोटी, सारा घर साफ करके नहा धो के 2 रोटी बना के गाय को देनी है,
और 1 लोटा जल देना उनके नाम का। कोई मुश्किल काम नहीं है, पर फिर भी बच्चे नहीं मानते। क्या करें? कृपया कोई हमें सजेस्ट करें, क्या करें? जिनके बच्चे देवी देवताओं को नहीं मानते, पितरों को नहीं मानते, पूजा पाठ को नहीं मानते, ऐसे पेरेंट्स कहाँ जाएं? क्या करें? कृपया कोई हमें सजेस्ट करें। जय जय गाइज, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयरिंग करें और मेरी बात का जवाब ज़रूर दें। ठीक है बहनों, नमस्कार।